हरियाणा उत्तर भारत का एक लैंडलॉक्ड राज्य एक शानदार अतीत की गूंज से गूंजता है। इसकी मिट्टी ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, सेनाओं का संघर्ष और धर्मों का जन्म देखा है। हरियाणा का परिदृश्य प्राचीन खंडहरों, राजसी किलों और पवित्र मंदिरों से सुशोभित है। हर स्मारक एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा है, जो बहादुरी, भक्ति और स्थापत्य प्रतिभा की कहानियां फुसफुसाता है। ये ऐतिहासिक स्थल हमारे सामने आने वालों के जीवन की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। वे हमें हमारी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक ताने बाने की याद दिलाते हैं। मेरे साथ आइए बरखा दत्त के साथ, जैसे ही हम समय के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, हरियाणा के प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्मारकों की खोज करते हैं। हरियाणा ऐतिहासिक अजूबों का खजाना है। युद्ध के मैदानों से जहां साम्राज्यों को आकार दिया गया था, उन बगीचों तक जहां शांति व्याप्त है, हर जगह के पास बताने के लिए एक कहानी है। आइए इन उल्लेखनीय स्मारकों में से कुछ के मनोरम इतिहास में उतरें। पानीपत शहर, जिसे अक्सर बुनकरों और योद्धाओं का शहर कहा जाता है, 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों का गवाह है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल दिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के नेतृत्व में मुगल शासन की वापसी हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। आज इन युद्ध के मैदानों पर स्मारक ऊंचे खड़े हैं, जो योद्धाओं की वीरता और बलिदान की याद दिलाते हैं। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसा पिंजौर गार्डन, जिसे यादविंद्र गार्डन भी कहा जाता है, मुगल वास्तुकला और भूनिर्माण का एक लुभावना प्रमाण है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकार नवाब फिदाई खान द्वारा निर्मित यह उद्यान मुगल और राजस्थानी शैलियों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। सीढ़ीदार बगीचे, झरने और जीवंत फूलों की क्यारियां एक शांत और सुरम्य सेटिंग बनाती हैं। कुरुक्षेत्र, महाभारत युद्ध की धरती, हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। 1987 में निर्मित कुरुक्षेत्र युद्ध स्मारक इस महाकाव्य युद्ध की याद दिलाता है और एक संग्रहालय है जिसमें महाभारत के दृश्यों को दर्शाती कलाकृतियां और पेंटिंग हैं। जबकि मानव निर्मित संरचना नहीं है, गुड़गांव जिले में स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य एक अद्वितीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में उल्लेख के योग्य है। प्रवासी पक्षियों के लिए यह आश्रय सदियों से बदलते मौसमों और समय बीतने का मूक गवाह रहा है। साइबेरियाई क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो और नॉर्दर्न पिनटेल सहित पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां सर्दियों के महीनों के दौरान इस अभयारण्य में आती हैं। ये ऐतिहासिक स्मारक केवल पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, वे हमारे साझा अतीत के भंडार हैं। वे बीते युगों की कला, वास्तुकला, मान्यताओं और मूल्यों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन स्मारकों का संरक्षण केवल संरक्षण का कार्य नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि संरक्षण की जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक की भी है। युद्ध के मैदानों से जहां साम्राज्यों को आकार दिया गया था, उन बगीचों तक जहां आत्मा को सुकून मिलता है, हरियाणा के ऐतिहासिक स्मारक राज्य की समृद्ध और विविध विरासत का प्रमाण हैं। वे हमें अपने पूर्वजों की वीरता, दृष्टि और कलात्मकता की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हैं, आइए हम अपने अतीत से प्रेरणा लें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण का प्रयास करें जहां हमारी विरासत को संजोया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। इन ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करके हम अपनी जड़ों से जुड़ते हुए और हम कौन हैं, इसकी गहरी समझ हासिल करते हुए खोज की यात्रा शुरू करते हैं। आइए हम सब अपनी विरासत के जिम्मेदार संरक्षक बनने का संकल्प लें, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये शानदार स्मारक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और शिक्षित करते रहें।